नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीसी 24। आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी और हमारे साथ प्रीति मौजूद है। यह खबर आपको बताने के लिए बड़ा अहम है क्योंकि यह खबर आप लोगों से जुड़ा हुआ है। जी हां, आपके टीवी स्क्रीन से जुड़ा हुआ है और यह खबर एड से भी जुड़ा हुआ है। एक बुजुर्ग व्यक्ति की एड अक्सर आती थी, मसाला को लेकर के प्रचार करते थे। नाम शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन नाम हम आपको बता देते हैं। धर्मपाल गुलाटी एमडीएच के संस्थापक थे। मसाला किंग भी उन्हें कहा जाता था। आज उनका निधन हो गया है। बड़े अफसोस के साथ हम ये खबर आपको बता रहे हैं। 98 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हम लोग अक्सर टीवी पर उनके ऐड को देखते थे और ये जिक्र किया करते थे अपनों के बीच, इतनी उम्र में भी ये बुजुर्ग शख्स आखिरकार इतना फिट कैसे हैं। तो मम्मी पापा ये बताया करते थे कि भाई मसाले का यही राज है, क्योंकि भारत के कल्चर में मसाला का इस्तेमाल होता है, भारत के खाने में मसाला का इस्तेमाल होता है, भारत के कल्चर में मिसाल दी जाती है मसालों को लेकर के। प्रीति बता रही है। प्रीति, कैसे याद कीजिएगा आप धर्मपाल गुलाटी को? आप भी अक्सर देखा करती थी टीवी पर। जब हम ऐड देखते थे तो एमडीएच दादा के नाम से जाना जाता था कि वो इस एज में भी इतने फिट हैं, इतने तंदुरुस्त हैं। तो जो हमारे एज, जो एक यंग एज के बच्चे थे वो उन्हें दादाजी कहते थे, जो हमारे पापा मम्मी वाले थे वो उन्हें चाचा कहते थे। तो जो इनका जो मसाला था वो वर्ल्ड वाइड फेमस था, हर इंडियन वुमेन इनके मसालों को जानती थी। तो बहुत ही दुख की खबर है कि आज उनकी निधन हो चुकी है। तो ये जानकर हर पूरे देश में मुझे लगता है कि लोग उदास है अपने मन में, उन्हें कहीं ना कहीं वो। अब जब उनका ऐड देखती थी तो आप किस नाम से पुकारती थी? धर्मपाल गुलाटी नाम आपको याद होगा या फिर दादा चाचा क्या बोलती थी? नहीं, उन्हें एमडीएच वाले दादाजी कहा जाता था। एमडीएच वाले दादा। मम्मी पापा क्या बोलते थे? सब एमडीएच वाले दादाजी ही कहते। मम्मी भी दादा? हाँ, चाचा कहती थी। मम्मी चाचा बोलते? चाचा कहती थी। एक उनके लिए एक वो सॉफ्ट कोर वाला लगता है, हर किसी के अंदर वो प्यार होगा, वो एक रिलेशन होगा, इसलिए लोग के मुंह से उनको देखते ही दादा या चाचा का ही वर्ड्स निकलता था। नहीं लगता कि घर के सदस्य जैसे हो, क्योंकि उनके मसाले का अक्सर इस्तेमाल करते थे हम लोग। एमडीएच किसके मुंह पे नहीं है, हर घर में एमडीएच के बॉक्सेस जरूर होंगे। तो उनके जाने पे लग रहा है कोई अपना इंसान चला गया है, कोई अपने परिवार का कोई इंपॉर्टेंट इंसान चला गया है। तो अंदर जो सॉफ्ट कोर है उनके लिए वो बिल्कुल झलक रहा है। एक दुख है अंदर, जो अंदर में है, जो भी उनके लिए निकल नहीं रहा है, लेकिन वो बता नहीं सकते कि आप भी मतलब दुखी है। 98 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। जब भी वो ऐड पर आते थे तो ऐसा लगता था कि अब भी जवान है। उम्र ज्यादा थी लेकिन लगता था बिल्कुल। 98 एज में अगर कोई इंसान इतना फिट है, 98 साल में लोग 60-70 में होते होते उनकी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन 98 की एज में भी वो एक रोल मॉडल थे कि 98 की एज में भी हो के वो इतने फिट थे कि वो ऐड करते थे, मतलब वो कहीं से भी कमज़ोर नहीं दिखते थे। तो वो एक अच्छी रोल मॉडल थी कि हमारी जो यूथ है या फिर जो भी लोग हैं वो उनको देख के सीख सकते थे कि कितने फिट है वो इस एज में भी आके काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो और उनके निधन के बाद एक मसाला किंग का अंत हो गया। उनके मसाले के बारे में आपको मालूम होगा कि उनका मसाला ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान, आस पड़ोस के मुल्क में भी जाता था। उनके मसालों को कौन नहीं जानता है। भारत तो भारत, बाहर के देश भी उनके मसालों के स्वाद के चस्के लेते होंगे। तो जो हमारे मसाले किंग का निधन तो हो चुका है, देखते हैं कि उनकी याद में अब मसाले ही चलेंगे, हर घर मसाले चलेंगे, उनको याद किया जाएगा। तो उनको याद किया जाएगा मसाले के रूप में। हर किसी के घर में एमडीएच का मसाला जरूर होगा, खाने की चीज़ों में उनका इस्तेमाल जरूर कर रहे होंगे। आज उनका निधन हो गया है, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। अब आगे देखेंगे एमडीएच का मसाला कितना स्वादिष्ट रह पाता है आगे उनके निधन के बाद। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए एनबीसी 24। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एनबीसी 24, सच की ताकत।